लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प सब तेहि लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछताने लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाभ उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तब क्यों दामिन जिम जब लयबू पुन लब धनु मन चल सब भयबू लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम एक चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा एक सब ठाणे कई छन राम मत धनु तेरा भरे भुवन धुन और कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। प्रभु तुम चाप खंड मही धारे देख लोग सब भय सुखारे। आइए अब देखिए सतानंद जी ने आदेश दिया सखियों को कि सीता जी को लेकर के आओ और एक देखिए जो जहां खड़े हो गए थे सब लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। हमारी माताएं बहन अभी सीता जी जयमाला लेकर के आ रही हैं। और श्री राज बहादुर जी अहरबार जो पतखुरी से पधारे हैं आपकी ओर से 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो कहने का मतलब कि सतानंद जी ये बात हाँ जी हम मैया गार्गी का नगर है मिथिला कोई साधारण थोड़ा है। हाँ चटना भी नहीं है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय माले सुहाई। देखिए चतुर सखी अब चतुर तो चतुर है उन्होंने समय को जान करके और सीता जी के मन के भाव को समझ करके हाँ निवेदन कर रही हैं। चतुर श्री किशोर जी जिस पावन सुघड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वह वेला सन्निकट गए चले और प्रभु श्री राम जी के गलकंठ में विजय माल सुशोभित करें। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहना बहु जय माला पहना बहु जय माला यह पुल्ली मगुरत शरीर बिगवसर फिर नहीं आने वाला पहना बहु जय माला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जय माल सुहाई। सरकार देख रहे हैं आपका मस्तक बहुत ऊंचा है किसी जी के हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकते आते हो थोड़ा सा झुक जाए और नहीं झुकते थोड़ी हाथ ही जोड़ ले ऐसे थोड़ी आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जिस तरह हम प्रतीक्षा कर रहे थे कब आपके द्वारा आजगो का खंडन हो।
करहु प्रतीक्षा प्रेम से श्री रघुवरी हो दीन दयाल सहज न पहरन पाबोगे विश्व विजय जयमाल। ये परमाला ही नहीं, विश्व विजय का प्रमाण पत्र आज आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि देश छपे के राजा अपने बनाए के सहेली सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। अब सब लोग तालियां बजा दीजिए जोर से, बोलिए सिया पर रामचंद्र की। अभी तक राम राम होती थी, अब आज से सीताराम, और यहीं से माता सीता जी का नाम भगवान के साथ में जुड़ गया। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त बिसारी। लोग भूल गए कि जेब में कितना डाले हैं, जितना डाले थे सब निछावर कर दिया। करही आरती पुर नर नारी और देहि निछावरी वित्त बिसारी। जो वित्त है, जो धन है, भूल गए कि कितना डाले थे, कितना दे दिया। अब यहां देखिए, देने लेने की बात तो होगी, जो कि प्रसंग ऐसा है। आइए आरती में जरूर आ जाइए। राम जानकी जी की प्रथम आरती है। जरूरी नहीं कि रुपए पैसों से ही आरती हो, लेकिन मंच में आ जाइए, एक दो लोग आ जाएंगे, अच्छा लगेगा। और इसके बाद परम पूज्य परशुराम जी मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी जो विशेष रूप से बुलाए गए हैं, दोनों विद्वानों को अब आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। और चूंकि बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं परशुराम जी, महान कलाकार हैं, समय को देखते हुए सुंदर संवाद जल्दी से जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। शुरुआती समय को संक्षिप्त करते हुए सीधे संवाद से आप लोगों को जोड़ेंगे। चूंकि यहाँ जानकार लोग हैं, सुधी और गुणी लोग हैं, पतना भी होता है समय से। श्री भूप सिंह आचार्य जी, जो हमारी समिति के मजबूत सदस्य हैं, आपकी ओर से श्री राम जानकी जी की मंगलमय आरती और हमारी माता जी की ओर से भी। हाँ, चित्रकूट वाली भौजी, हाँ, एक प्रस्तुति आपके द्वारा हो जाए। मुंबई वाली भौजी वहां ना खड़ी। और आज दुल्हा बने सिया के पिया, आज दुल्हा बने सिया के पिया, आज दुल्हा बने सिया के पिया, आज दुल्हा बने सिया के पिया। आज दुल्हा बने सिया के पिया।
सखी। बनी। देखो कुछ राजा गलत बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बांधो और सीता को छोड़ा लो। ये गलत बात है ना अरे। राजाओं की। कह रहे हैं कि ले छोड़ाए सिय कह को और धरी बांधे नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए वो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को बांध लो और सीता को छोड़ा लो। धनुष तोड़ नहीं पाए, अब वीरता दिखा रहे हैं बांधने की। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में और हाथों में चूड़ियां पहन लो और चले जाओ घर को, नहीं तो और गालियां बकेंगी। हम तो चाहते कि तुम इनको ले जाओ मैया जी को। ये बात देखिए, जब राजा लोग ऐसी चर्चाएं करने लगे तो शोर होने लगा। कोलाहल सुन सीय सकानी और सखी लिवाए गई जहारानी। सीता जी को लेकर के सखियां माता सुनैना की ओर चली गई। और ये संयोग है कि उसी समय भगवान परशुराम जी का आगमन मिथिला में हो गया। अब यहां से परशुराम जी का दर्शन आपके समक्ष में है। हाँ जसवंत जी बिल्कुल पत जाइए। तहिया बिसरी सुनी शिव धनु भंगा। और देखिए, जिनका आप लोग ये श्रृंगार कला मंच देख रहे हैं, चर्चित नाम श्री नत्थू बाबा श्रृंगार कला मंच ग्राम पिपरोंदा, जिनके संचालक हमारे श्री पंकज महाराज। तहिया बिसरी सुनी शिव धनु भंगा, आयब भृग कुलो कमल पतंगा। पतंगा। भगवान परशुराम जी का आगमन मिथिला में कुछ इस तरह से हुआ मानो भयानक क्रोध में हो।